धोना शुरू कर दिए इसने। रात के बर्तन मैंने इसके हवाले किए हुए हैं, तो ये अब बर्तन धो रही है। टाइम देखो ज़रा, ठीक है। मैं 1000 दफ़ा समझाया कि बर्तन जो है ना वो रात को ना छुड़ा करो, भी हुसत होती है। तुम लोग ना मेरी बात नहीं सुनते हो। हो रही है, मैंने इस बच्ची को कल का कहा था कि बर्तन धो के रख लो। कल मेरी तबीयत ख़राब होगी और ये इन बच्चियों ने बर्तन ही धोए, ठीक है। अब मैंने इनमें से किसी एक को खड़ा किया और कहा कि चलो बर्तन धो लो एक दिन ही। तो मकसद ये बच्चों को डालने का मतलब ये नहीं होता कि हम बच्चों की दिल आज़ारी करें। बच्चों को उनकी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। मसला ये, मेरी बच्चियाँ बहुत जिम्मेदार हैं, लेकिन मेरी रात ना तबीयत ख़राब हो गई। जब मेरी तबीयत ख़राब हुई तो मैं देखी नहीं हूँ, उसके मुझे मौका ही नहीं मिला कि मैं देखूँ कि क्या क्या पड़ा हुआ है, क्या क्या नहीं पड़ा हुआ। तो अब मैं सुबह उठी और मैंने देखा बर्तन वैसे के वैसे पड़े हुए हैं। सुबह उठी हूँ, मैं जब उसके देखा तो बर्तन वैसे के वैसे पड़े हुए हैं सारे धोने वाले। अब मैं फिर इसको बोला, अब ज़रा नाश्ते में बर्तन इस्तेमाल होंगे, हम नाश्ता करेंगे, आज सैटरडे है, नाश्ता करेंगे तो बर्तन एक भी जो है ना वो धुला हुआ नहीं है। सारी प्लेट गिलास सब कुछ जो है ना वो यहाँ पे गंदा पड़ा हुआ है। अब ये देखेंगे, अब ये दो के ये देखेंगे कितने बर्तन है धोने वाले। ये देखें, ये सारे हमारे इस्तेमाल के बर्तन होते हैं, हमारे खाने के बर्तन होते हैं जो हम अब खाने में यूज़ करते हैं। तो बच्चों को डालने का मकसद ये होता है कि आजकल के बच्चों को समझाना पड़ता है, लेकिन आजकल के बच्चे जो है ना वो समझते नहीं हैं। अपनी हर चीज़ माँ बाप की हर बात, बड़ों की हर बात दिल पे ले लेते हैं। वो कहते हैं कि पता नहीं बड़े हमें क्यों डांटते हैं, या बड़े हमें क्यों समझा रहे हैं, या बड़े हमें क्यों कहते हैं हम समझदार हैं। बड़े जो है ना उनको तो किसी बात का पता नहीं है, लेकिन ये बच्चों को ये चीज़ समझानी चाहिए। इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। ना समझ होती हैं बच्चियों को ये चीज़ पता होनी चाहिए। चलो शाबाश, अब ये सारे काम कर लो। माशाल्लाह अब आप नहीं धोए हैं ना, तो कितने अच्छे लग रहे हैं। ये आप ही धो रही है ना कि बर्तन, कोई और तो नहीं धो रहा अभी। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी बहनों, उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आज है सैटरडे, और जैसा कि पता है कि सैटरडे और संडे को बच्चियों को छुट्टी होती है और बच्चे जो है ना घर पे होती हैं। मैं बच्चियाँ इसलिए कहती हूँ कि मेरी बच्चियाँ हैं, ठीक है, और इसलिए मैं बच्चियाँ ही कहती हूँ। तो फिर कभी तफसील से इस मौजूद पे बात करेंगे। तो बच्चियों के इसलिए बार बार मुझे जो है ना, जिस दिन बच्चियां घर पे होती हैं ना उस दिन मुझे बार बार बच्चों के साथ साथ ना अपना जो है ना वो रखना पड़ता है कि बच्चियां क्या कर रही हैं, बच्चियों को देखना पड़ता है। क्योंकि ये 2 दिन छुट्टी के होते हैं, तो फिर इस 2 दिनों में ये कोशिश होती है कि जो है ना घर के जो मेन काम है ना वो सारे हो जाएं। तो यही वजह होती है, क्योंकि बाकी दिनों में मैं अकेली होती हूँ और सारे काम मुझे अकेली को देखने पड़ते हैं। मैं बच्चियों को बिल्कुल नहीं कहती काम करने के लिए, क्योंकि उन्होंने स्टडी करनी होती है और अपनी सारी पढ़ाई करनी होती है। तो इसलिए जो है ना ये टाइम ज़्यादा बिजी हमारा गुजरता है सैटरडे और संडे बच्चों के साथ बोलना भी पड़ता है, बच्चों को समझाना भी पड़ता है सब कुछ, जैसा कि आपने देखा भी होगा इस वीडियो में। और आपने ये वीडियो पूरी देखनी है, ये वीडियो मज़ेदार है और उन माओं के लिए, उन बच्चों के लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, जो जिन बच्चों को काम पे लगाना चाहिए और उन बच्चों को बताना चाहिए कि माँ बाप का एहसास करना चाहिए, माओं का खासकर, क्योंकि जब बच्चियाँ काम करती हैं अच्छी लगती हैं बच्चियाँ, और बच्चियों को इनके अंदर इतना हुनर होना चाहिए कि वो काम जो है ना कम से कम अपने लिए तो वो कर ही सकें। चलो दूसरों के लिए तो अपने लिए तो वो कर ही सकें, तो दूसरों के लिए भी करना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ अपने लिए भी। तो कहने का मकसद ये है कि अब जब बच्चियाँ ग्रोथ कर रही होती हैं, बड़ी हो रही होती हैं, टीन एज की उम्र में जब वो बच्चियाँ होती हैं, तो बच्चों के अंदर ये एहसास जिम्मेदारी डालना चाहिए। तो मैं तो अपनी बच्चियों के साथ इसी तरह करती हूँ कि उनको एहसास दिलाती हूँ कि वो ये काम करें। सोचने वाला या कहने वाला कुछ भी कह सकता है इस वीडियो को देख के कि ये मैंने बच्ची को डांटा है या मैंने बच्ची को इस तरह क्यों किया है, क्योंकि मैं एक माँ हूँ, और जो सब माएँ जो है ना अपने बच्चों के साथ, अगर वो अपने बच्चों की भलाई चाहती हैं तो अपने बच्चों के साथ तो इस तरह करती हैं। तो मैं तो अपने बच्चों के साथ इस तरह करती हूँ कि उनको जब एहसास दिलाना, मैं तो अपनी बच्चियों के साथ इस तरह करती हूँ कि उनको एहसास होना चाहिए और एहसास दिलाना भी चाहिए। ये चीज़ें आगे जाकर उन्हीं के काम आनी है, ठीक है। तो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, बात बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये बातें साथ साथ मेरी वीडियोस में चलती रहेंगी, क्योंकि मैं भी एक बच्चियों की माँ हूँ। तो जो भी बेटियों की माएँ होती हैं उनके अंदर ये एहसास जिम्मेदारी होती है। तो ये चीज़ अच्छी है और माँ को ये जो है ना काम करना चाहिए।
तो चले चलते हैं, वीडियो के अंत तक देखिएगा, स्किप में बिल्कुल मत कीजिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर दें। तो चले चलते हैं, और अब टाइम है नाश्ते का, तो हम नाश्ता करने वाले हैं, तो ठीक है। अब रात का टाइम हो गया, मैंने बनाए थे चावल, अपना खाना खा लिया। खाने के बाद मैंने चाय रख दी है, मैंने बर्तन धोया, बर्तन धो के मैंने टोकरे में लगाए हैं, और अब मैंने रख दिया चाय। तो आज सारा दिन फोन का कोई मसला था, मेरा नेटवर्क का भी मसला था, नेट नहीं आ रहा था, तो इसलिए उसके बाद जो है ना मैं रोटी बनाई थी। तो अभी मैंने ये छोटे मोटे क्लिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ, टाइम मिला तो चावल बनाए थे। दूसरा ये कि मैंने मशीन लगाई थी, कपड़े में धोए हैं, तो वो दिखाऊंगी आपको मैं। कपड़े धो के तो मैंने वो डाले हैं सारे तारों के। सारा दिन बिजी गुजरा है, तो क्योंकि आज था सैटरडे, मैंने फ्राइडे को मशीन लगाती हूँ, लेकिन आज मैंने सैटरडे को लगाई है, क्योंकि मैं 2 दिन पहले मशीन लगा चुकी हुई थी। अब 1 वीक में मैंने 2 बार मशीन लगा ली है। तो दूध लेके आओ बेटा, दूध डालना है। तो आज ये काम किया कपड़े वगैरह, तो कोई भी खास रूटीन जो है ना आपके साथ शेयर नहीं की। जो छोटी मोटी रूटीन थी आज की, वो मैंने आपको वैसे ज़बानी कलामी बता दी है। तो ये मैं कुछ दिखाना चाह रही हूँ आपको। ये देखें, ये मुसलसल ऊपर से ना, ये इधर हमारे चूल्हे पे, ये हमारी हांडियों पे, हर चीज़ पे ना, ये देखें, ये आपको नज़र भी आ रहा होगा कि ये वाइट वाइट का ना, ये क्या उसको कहते हैं, दीवारें ख़राब हुई हुई हैं। तो जब बारिश, ये जो मुसलसल बारिशें हुई हैं ना, उसकी वजह से दीवारें बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं, और जो वाइट वाइट उनके ऊपर सीम थोर जो जम जाता है ना, वो जम के, तो वो जब यहाँ पे चूल्हा हमारा नीचे, तो चूल्हे पे की जब हीट पड़ती है ना ऊपर, तो वो सारा ऐसा बुरा सीम थोर पाउडर बन के जो नमकीन सा ऐसे स्नो पालक की तरह ही नीचे आता है। अब मैं इसको करूँगी साफ़। 1 घंटा अगर मैं साफ़ नहीं ना करती, तो ये सारा जो है ना, इधर सारा पूरा ही हाल हो जाता है। फिर मैं चीनी डाल लूँ उसमें, काफ़ी ज़्यादा। सारा जो है ना 1 मिनट के लिए अगर साफ ना करो, तो इसका ये हशर हो जाता है सारा चूल्हे पे, क्या हर चीज़ पे। ये हमारी दीवारें जो है ना बिल्कुल खस्ता ख़राब हो गई हुई हैं। दीवारें जो है ना, ये सारा जो है ना, ये ऊपर वाला पोर्शन दोबारा नया बनने वाला है। जो ऊपर टैंकी थी, सारी टैंकी की वजह से ये सारा हमारा पोर्शन ना ख़राब हुआ। जी मेरी प्यारी भाई बहनों, अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है, तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर दे। भाई आपका क्या जाएगा, जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे, और बेल के बटन को दबा दे। और इससे मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक टाइम पर पहुंचती रहेगी। और मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में हमें याद रखें। अल्लाह हाफिज़।